की व्यवस्था बताइए, आप क्या लेंगे जलपान में? जल पान दोनों कलेबा कलेबा। 100 मन सत्तू 9 मन नमक। ये क्या हुआ आपके गले को? गले को बदलता रहता है, टाटा का होना चाहिए, नमक आयोडीन युक्त। अच्छा ऐसा हुआ, यदि थोड़ा नेक नहीं मिल पाया बदल गया तो गला भी बदल जाएगा। टाटा का नमक नहीं मिला तो गला बदल जाएगा, समझ गए? समझ गए। हाँ 100 मन सत्तू 9 मन नमक 10 मन माखन ताजा, इतने का हम करें कलेबा, ऐसे हैं हम राजा। वाह है महाराज। ये है कलेबा। अच्छा भोजन भोजन एक समय का या दोनों समय का? अभी एक समय का ही बता दो। एक समय का। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। सारे जीवन भर के लिए क्यों मंगा रहे हो? एक समय का बताओ ना। एक समय का बता रहा हूँ। अच्छा हाँ 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए, दाल का प्रबंध भी 1000 इंच न्यारा हो। जिस बर्तन में दाल लेके आओ बनी हुई उसकी गहराई, अच्छा दाल का प्रबंध भी 1000 इंच न्यारा हो। 100 सवा 100 टीन तीन। कनस्तर, अच्छा 100 सवा 100 टीन दूध दही घी के हो। मिठाई हो वहां तक जहां तक संध्या का किनारा हो। कुछ करोड़ से भी ज्यादा किराचियां खटियाई की हो। खटियाई के टुकड़े जैसे ईबू नींबू अंतरा संतरा आम वाम इमली विमली वगैरह वगैरह। ये आम तो समझ गए, वाम नहीं समझे। वाम कच्चा होता है, आम पक्का होता है। नींबू तो समझ गए। ईबू कच्चा होता है, नींबू पक्का होता है, समझ गए? समझ गए। कुछ करोड़ से भी ज्यादा किराचियां खटाई की हो। 80-90 बीघा केवल नमक का नजारा हो। छोड़कर ऊपरी सामान सब इतने में एक ही पहर का सिर्फ भोजन हमारा हो। सूखी खाए 50 नौन संग 100 सरका में, जो को मिल जाए दार तो अंधाधुंध मचा में। कहीं हुरदंग कबराए डकाबर घी जो पामे, तो थई नहीं सरकार भंडारिये मार भगा में। विराजे इधर विराजे, वो विराजे आपका 10 नंबर। ये 10 नंबर, ये 10 नंबर कुर्सी है आपकी। हम 10 नंबर ही हैं। नहीं नहीं नहीं, तो 9000 आपने विशेष स्थान यहाँ दिया है, विशेष जिससे स्थान सबको आपके दर्शन होते रहे। ये है। हाँ। एक बात बतलाओगे? इधर आओ। किसी के लिए सोने का सिंहासन, किसी के लिए चांदी का सिंहासन, किसी के लिए तांबे का सिंहासन, किसी के लिए चंदन का सिंहासन, किसी के लिए काठ का सिंहासन, और हमारे लिए ये टेंट हाउस का सिंहासन। अब क्या बताएं, बैठिए आप। इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? शोभा बढ़ेगी। अच्छा मजबूत है। आप 5वें वर्ण आए हो ना, 4 वर्ण के तो हमने पहली बनवा दी। हम 7 में हैं, 7 में वर्ण है। अच्छा ठीक है। बैठ गए महाराज। देश देश के राजा चले आ रहे हैं। पाताल नरेश वाणिश को भी सूचना मिल गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज प्रातः काल के समय, जिस समय मैं भगवान शिव की आराधना में लीन था, तो गंभीर योग निद्रा थी। जीव आत्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। श्रुति चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी, किंतु साधना भंग हो गई। किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांति तपोवन में अशांति की भ्रांति कैसी? क्या तो हुआ, इसका कारण क्या तो हुआ? हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिला पथ की राजधानी में आने का निश्चय किया वहां लंकाधीश्वर अभिमानी ने। यदि मैं वहां नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। मद से मतवाला रावण भी मनमानी कर दिखलाएगा। इसलिए सावधान सावधान लंकाधीश्वर, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने होते हुए शीलध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा। इसलिए मुझे इसी समय जनकपुरी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बम विश्वनाथ।
महाराज विदेह कहाँ है? विराजमान है सब अब। उनसे कहो पाताल निवासी बलिपुत्र बाणासुर उनका दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। शीरध्वज महाराज की जय हो। पाताल निवासी बाणासुर महाराज का आगमन हुआ है। बाणेश, आपका दर्शन करके हम प्रसन्न हुए। हम भी प्रसन्न हुए। सुंदर समय पर आगमन हुआ है आपका। दानवेंद्र आकर के बड़ी कृपा की है तुमने। दानवेंद्र की नी कृपा आए अधिक सुख दीन मम पूरबले पुण्य को आज कृतार्थ की। आज तो तुमने आकर के मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य है। महाराज विदेह, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिलापति उतज्ञान लखन हे तरंग भूमि में हम हूं कीन पया। जब हमें यह ज्ञात हुआ कि महाराज विदेह अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, धनुष को तोड़ने की घोषणा की है, तो हमने ये विचार किया कि हम भी वहां पहुंचें और कोई सेवा करें। यदि हमारे योग्य कोई आपके समीप सेवा हो इस स्वयंवर में, तो सहर्ष आप हमें वो सेवा दे सकते हैं। मैं उसे भली प्रकार से निभाऊंगा। बाणेश, आपकी पुत्री का ही स्वयंवर हो रहा है, इसमें भी कोई पूछने की बात है? सेवा आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर भी आपने कहा है मेरे योग्य कोई सेवा, आपको सेवा हम बताते हैं। उस सेवा को आप ही सुचारू रूप से कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, मुझे दिख रहा है। इसलिए वह सेवा मैं आपको सौंप रहा हूं। विशाल स्वयंवर है बाणेश। इस स्वयंवर में देश देशांतर के राजा आ रहे हैं। सभी राजा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के प्रकृति के भी लोग यहां पर उपस्थित हैं। न जाने क्या उद्दंडता कर बैठे। इसलिए इस स्वयंवर का सभापति हम आपको बनाते हैं। ये व्यवस्था आपकी है, आप देखना इस सेवा को। मुझे ये आपकी सेवा स्वीकार है। ठीक है, ठीक है। आइए आसन ग्रहण करें। कभी विचार भी नहीं किया था, कोई आमंत्रित भी नहीं किया था, नामंत्रण भेजा है, परंतु अघटित घटना पड़ी ऐसी नहीं। मैं आ गया। धीर धीर लंकेश, ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज जनक की जय हो। महाराज स्वयंवर में पुलस्त कुलभूषण लंकापति रावण महाराज आए हैं। वो तो यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, क्यों चले आए? आए हैं तो स्वागत तो करना है, अतिथि हैं हमारे। लंकेश, जय शंकर की। का प्रणाम। हाथ में शस्त्र संभालो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा? शस्त्र लेकर के मैं आपसे युद्ध करूं? हाँ। नहीं लंकेश, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? मैंने शस्त्र लेकर के युद्ध कभी नहीं किया। आज आप इस प्रकार के वाक्य हमारे गुरुभाई होकर के क्यों कह रहे हैं? मैं आपके क्रोध का कारण नहीं जान पाया। समझाएंगे क्रोध का कारण? कारण जानना चाहते हो? हाँ लंकेश। तो सुनो, मेरे क्रोध का कारण मात्र यही, यहां जितने भी राजा आए हैं यह सब निमंत्रण के द्वारा बुलाए। जब इनको निमंत्रण विदेह राज के समीप से गया तो लंकाधिपति रावण के लिए निमंत्रण पत्र आपने क्यों नहीं भेजा? यह क्रोध का कारण है। समझ गए हम आपके क्रोध का कारण कि आपके पास निमंत्रण क्यों नहीं गया। महाराज, ये सब कार्यभार मैंने मंत्रियों के ऊपर छोड़ा था। मैं आपके सामने मंत्री को बुलाता हूं, उससे पूछता हूं कि आपके पास निमंत्रण गया है कि नहीं। मंत्री, महाराज लंकेश कह रहे हैं कि इनके पास निमंत्रण नहीं गया। क्या निमंत्रण नहीं भेजा? कहो इनसे।
प्रथम तो यहाँ जितने भी राजा आए हैं वो धनुष की घोषणा को सुनकर आए हैं। विप्रों के समीप, संतों के समीप, ब्राह्मणों के समीप पत्र गए थे और आपके समीप तो पत्र जाना ही था, क्योंकि आप तो वैसे भी विशेषरवा ऋषि के पुत्र हैं, पुलस्त्य मुनि के नाती हैं। आपके लिए पत्र मैंने लिखा था और मैं स्वयं ही लेकर गया था, परंतु जब मैंने समुद्र को देखा तो समुद्र को पार करने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी। उसी समय मैंने आपका जय घोष सुना, सभी देवता आपकी जय जयकार कर रहे थे। मैंने मन में विचार किया, ये समुद्र भी तो देवता है, क्यों ना मैं ये पत्र समुद्र को दे दूं, ये आपके समीप पहुंचा देगा। तो मैंने वो पत्र समुद्र देव को दे दिया और कहा कि ये रावण महाराज के समीप पहुंचा देना। क्या अभी तक पहुंचा ही नहीं है महाराज? बड़ा बुद्धिजीवी है, बचा गया अपने आप को, नहीं तो अभी चंद्रहास का ग्रास बन जाता। विदेहराज, महाराज लंकेश, स्वयंवर रचाने का आपका उद्देश्य क्या है? स्वयंवर रचाने का उद्देश्य भगवान शिव का अजगब है लंकेश। अजगब? भगवान के धनुष को लेकर के ही मैंने प्रण किया है। कोई भी वीर धनुष को उठा करके इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा करके इसका खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो फिर यह समझ लो, आपका प्रण पूरा होने के लिए जा रहा है और मेरे आने से आपका प्रण पूर्ण हो चुका। प्रण तेरो में सुन चुके हो, पूर्ण भयो जिय जान, असमंजस पे एक ही है, सो खेम करो बखान। धन उठाए जो तोड़े हो तो है सुयस महान, पर मम स्वामी कहूं रूठना चाहे शंभु भगवान। मम भुजबल जग में विदित सुयस भूर सरसात, खेद कियो कैलाश को कहा धनुष की बात। और यदि ऐसी महेश जू की तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ, दशकंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का टंका अभी बजवाओ। मुझे जाना है शीघ्र, न देरी करो, जयमाल गले में तुरंत डलाओ। हरे कृष्ण, स्वयंवर पूर्ण हुआ। ओए, सब लोग उठो, अपने घर जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं तोड़ूंगा धनुष को। कोई खास व्यवस्था नहीं है, खड़े हो जाओ, नीचे जाओ, बैठो, खड़ा हो, उधर बैठ, खड़ा हो जा, इधर बैठ। मैं जिस समय इस सभा में आया था तो सभा में बड़ी शांति थी, किंतु जब से ये लंकाधिपति महाराज रावण आए हैं तब से सभा में अशांति ही अशांति दृष्टिगोचर होती है। ये किसी राजा को डांटते हैं तो किसी नृपाल को फटकारते हैं। चलो इनके क्रोध का कारण तो ज्ञात करें। महाराज लंकाधिपति जय शंकर की। ये कहां से आ गया? यह तो बाणासुर रावण के सारे इतिहास से भली भांति परिचित है। यदि आपस में कुछ तकरार हुआ तो सारे इतिहास को खोल करके रख देगा। जय शंकर की। आओ बलिनंदन पाताल निवासी बाणासुर, जय शंकर की। सुनाओ, सकुशल हो? हाँ। राज कोष सेना सब सुरक्षित तो है ना? भगवान शिव की कृपा से हम सदैव ही कुशल रहते हैं, लेकिन आप भी अपनी कुशलता सुनाइए। मैं जिस देश का संचालक हूं बाणासुर, उस देश में मंगल के बादल सदा सदा के लिए छाए रहते हैं। लंका राज से अमंगल को तो हमने सदा सदा के लिए निष्कासित कर दिया है। मैं जहां का सम्राट, उस देश में दुर्भिक्ष, महामारी, असामान्यता, अराजकता, अनुशासनहीनता, भूकंपता आदि आदि मेरे राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं कर सकती। मैं वह प्रतापशाली महाराज, जिस समय मेरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ जाती है तो सूर्य भी अपने घोड़ों की लगाम खींच करके वही खड़ा हो जाता है। सकुशल हूं? धन्य है
कितनी सुंदर आपने अपनी कुशलता सुनाई, कुशलता क्या अपनी प्रशंसा सुनाई। जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किंतु किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? यहाँ आने का कारण एक ही है, जिस कारण को लेकर के ये सभी राजा यहाँ आए हैं, वही कारण मेरे भी आने का यही है। इस पुराने धनुष को मैं तोड़कर एक हाथ में सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ में। धनुष तोड़ने के लिए आया हूँ, सीता के साथ विवाह करने के लिए आया हूँ। किंतु ये आपकी हट कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? 10 कंठ रे हट छाड़ दे, सठ बार बारन बोलिए, आज राज समाज में बलसाद चित्तन डोलिए। प्रजापते गुरु जान के सुरराज को धन हाथ ले, सुख पाए ताय चढ़ाई के, घर जाओ रे यस साथ ले। धनुष तोड़ो। धनुष तोड़ूंगा, उसके उपरांत सीता के साथ में विवाह होगा मेरा। और फिर दूसरा मेरा विचार, कान खोल करके सुन लो, धनुष टूटे या ना टूटे, सिया अगर देख पाऊंगा मुझे कौन होता है, मैं बिन ब्याहे ही ले जाऊंगा। खबरदार, विराम लगा इसी वाणी को। किस लिए? बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में तू, बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में तू। अगर ऐसी बात फिर ध्यान में भी लाएगा, जानकी प्यारी न होगी, जानकी तू खैर मना, जानकी का तेग तुझे जान से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। बोल गया ऐसे फिर बोल भी नहीं पाएगा, देख भी न सकता है जब तक तू जानकी को, जब तक न पहले समुचाप को चढ़ाएगा। हम मानते हैं तेरी बात को, पहले धनुष तोड़ेंगे, उसके उपरांत सीता के साथ विवाह करेंगे, और हमें अपनी भुजाओं के बल पर पूर्ण गर्व है। क्यों? इंद्र के वज्र को एक बार अपमान हो गया, उस इंद्र के वज्र ने समस्त पर्वतों के परों को काट दिया, तो यह पर्वत उस ही समय से एक स्थान पर रहने लगे। तो यह कार्य करके उस वज्र को जब अपमान हुआ, तो मुझे जब विदित हुआ, तो उस वज्र का जो अपमान था, मैंने अपनी भुजाओं के बल से उस अपमान को चूर्ण बना दिया। इसलिए मैं इस कार्य को कर सकता हूं। वज्र को अखर्व कर्म कंचो ही पर्वतार, जीते ही सो पर्व सर्वभाजे ले अंगना, खंडित अखंड आसकीनी है जले से पास, चंदन की चंद्र का सुकीनी चंद्र बंदना, दंडक में कीनो वह काल हूं को मान खंड, कह दो कीनी काल हूं की खंड खंडना, के शब के ऐसे बेस धनु खंडो, मेरे भुज दंडन की करते सभी बंदना। आज मेरे भुजाओं के बल को देख करके देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, महात्मा सभी वंदना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। ऐसा पराक्रमी प्रभावशाली महाराज हो। मैं आपके बल पौरुष की प्रशंसा भली प्रकार से जानता हूँ। जानते हो? और कितने शक्तिशाली हैं ये भी भली प्रकार से जानता हूँ। अच्छा, कौन कौन से दस्सीस सुने हैं मैंने? अच्छा। एक दस्सीस पाताल गयो जीतन को, कहा मेरे पिता ने पकड़ के बधायो है। एक दस्सीस सहस्त्रा बाहु ने बांध लियो, ताए पुलिस मुनि ने जाय के छुड़ायो है। एक दस्सीस मोए कहत में आवे लाज,